हेलो बच्चों। तो मेरे बच्चे, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8वीं के चैप्टर 1 परमेय संख्या का अभ्यास 1B। मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या पढ़ने के बाद आपको कुछ भी अपना मैथ में समझ में नहीं आया है, तो मेरे पे अगर आप भरोसा किए हैं तो मैं इसकी पूरी गारंटी देता हूं कि वीडियो को अंत तक देखने के बाद ये प्रश्नावली आप खुद से बनाना शुरू कर देंगे। और ये प्रश्नावली बहुत आसानी से, बहुत मज़े में, आसान भाषा में समझा दूंगा आपको। चाहे आप पढ़ने में कितना भी कमज़ोर हो या आप पहली बार ही क्यों ना मैथ पढ़ रहे हो, मैथ से आपको मोहब्बत हो जाएगा बच्चे। तो चलो बिना किसी विलंबता के शुरू करते हैं इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न क्या दिया है बच्चे। बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य कथन छांट कर आप बताओ। और यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा गया है, ये बताना है कि ये जो कथन दिया गया है ये सही है या नहीं है। तो बच्चे, सही कब बोलते हैं? कि जब वो जो चीज़ें लिखा गया है और वह उसके अनुकूल चीज़ें होती हो, उसी की तरह होती हो तो सही है, और जो लिखा गया है चीज़ें वैसा नहीं होती हो तो गलत बोला जाता है। तो देखते हैं कि जैसा लिखा गया वैसा चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसको हल करने से मालूम चलेगा यह एक भिन्न का जोड़ है। आपको मैं बताया था इस अभ्यास का पहले वाले में 1A में ही समझाया था मैं। जो बच्चे नहीं देखे वो देख लीजिएगा। इसका अभ्यास 1A का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ बच्चे। यहाँ पर क्या दिया है ना कि इस तरह में भिन्न का जोड़ है। इस तरह के भिन्न के जोड़ को पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं। इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो बनेगा -4/5। ये भी ब्रैकेट टूटेगा, बनेगा -4/5। बराबर है तो बराबर, दोनों पक्षों को साथ लेके चलेंगे, दोनों पक्षों को एक साथ लेके चलते हैं। ठीक है बच्चे, ये बन जाएगा -8/5। अब सबको पता है कि जब भी ब्रैकेट दे दें और दोनों का हर सेम हो, ब्रैकेट तोड़ने के बाद हर जब भी सेम दे दे बच्चे, इनका हर अगर बराबर हो गया तो कुछ नहीं करना है। सिंपल सा उपाय है कि हर बराबर है तो इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद ऊपर वाला अंक उतर जाएगा अपने चिन्ह के साथ। -4 ये और -4 ये बराबर -8/5। इसको थोड़ा सा आगे हल करेंगे तो सबको पता है कि एक तरह का चिन्ह होता है तो जुटता है। इसका एक नियम होता है बच्चे, जो लोग को नहीं पता है ध्यान दीजिएगा। अगर चिन्ह सेम रहेगा तो जुट जाएगा। अगर सेम एक ही तरह का, प्लस में प्लस मिलेगा तो प्लस होगा, और चाहे माइनस में भी माइनस मिलेगा बच्चे तो भी प्लस होगा। एक तरह का चिन्ह जब भी रहता है, दो अंक के आगे एक ही तरह का चिन्ह है बच्चे, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा। अगर एक का प्लस हो गया और एक का माइनस हो गया तो घटेगा, या फिर एक का माइनस और दूसरे वाले का प्लस हो गया तो भी घटेगा। इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे परिंदे कि दो अंकों के सामने का चिन्ह अलग अलग हो ना तो घटाते हैं, और चिन्ह अगर सेम हो जाए तो जोड़ते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह दोनों का सेम है बच्चे, ये जुट जाएगा। माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो 4 मिलकर हो जाएगा 8। लेकिन चिन्ह क्या लगाएंगे बच्चे? तो दोनों में से जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगेगा। ये सिर्फ बताता है कि कब जोड़ना कब घटाना है, लेकिन चिन्ह ये नहीं बताता है चिन्ह क्या लगाएंगे इसके सामने। चिन्ह इस बात पे डिपेंड करता है बच्चे, इस बात पे डिपेंड करता है, ध्यान से सुनो, इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों में से बड़ा कौन है। जो अंक बड़ा है उसके सामने का चिन्ह उतर जाएगा उत्तर के सामने। तो इनमें से बड़ा है कोई नहीं, दोनों सेम है, तो दोनों में से किसी का चिन्ह आप उतार लीजिएगा। बट्टे में 5 बराबर -8/5। अब देखो बच्चे, जितना वैल्यू इधर दिया था उतना ही वैल्यू इधर भी प्राप्त हो रहा है हल करने के बाद, यानी कि ये कथन हमारा सत्य हुआ। यह कथन क्या है भैया? सत्य है। इसको आप लिखिएगा सत्य है। वैसे प्रश्न नंबर 2 लिख रहा है कि -6/7 + 6 परमेय संख्या नहीं है। बच्चे, ये साफ गलत लिख दिया है। किसी भी परमेय संख्या में कोई भी अंक जोड़े या फिर घटाएं तो उसकी वैल्यू हमेशा परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। कहीं पर भी बच्चे, कहीं पर भी एक परमेय संख्या दे दे और उसमें कोई भी अंक आप जोड़ो, कोई भी परमेय संख्या जोड़ो या कोई पूर्णांक जोड़ो तो उसकी वैल्यू हमेशा परमेय प्राप्त होती है। जैसे इसको हल करके देखते हैं। इसका पहले ब्रैकेट तोड़ लेंगे, -6/7 + 6। अब देखिए इसका हर कुछ नहीं है ना, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जिसका हर होता है ऊपर वाला अंक उतारा जाता है। इस तरह के भिन्न को हल करने का तरीका होता है कि ऊपर वाला जिसका हर है, जिसका भी हर दिया है, हर मतलब नीचे वाला, अंश मतलब ऊपर वाला, तो जिसका हर दिया है उसके हर के ऊपर वाले अंक को उतार लेंगे। ठीक, अब प्लस करके जिसका हर नहीं है उसका इसमें गुणा कर देंगे। अपने विपक्षी वाले हर से जाके गुणा होगा, मतलब इसके पास कुछ नहीं है ना, अपने पड़ोसन वाले से जाके मांगेगा कि आओ मेरे संगे आ जाओ, तुम मेरे संगे जुड़ जाओ, तो इसको जोड़ लेगा। 6 सत्ते क्या हो जाएगा? 42। और बटे में ई सबके लिए हो जाएगा कामन, सबके लिए हो जाएगा बच्चे कामन। अब इसके लिए वही काम करेंगे कि इसको इकट्ठा करेंगे। तो देखिए ये माइनस और प्लस, सबको पता है बच्चे कि माइनस और प्लस मिलके होता है माइनस। देखो माइनस और प्लस मिलके क्या होता है
भैया माइनस और प्लस मिलकर क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को घटाया जाएगा। क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। ये रूल आप देख लीजिएगा, जिनको ये रूल नहीं याद है, जिनको ये रूल नहीं याद हो पा रहा है, तो अपने दिमाग में बस इतना याद रखो मेरे परिंदे ना, बस इतना याद रखो कि अलग अलग हो गया तो माइनस, सेम सेम हो गया तो प्लस, दो चिन्ह एक ही तरह का हो गया तो प्लस हो जाएगा। जैसे अगर एक पढ़ने वाला लड़का है, उसके साथ में एक और पढ़ने वाला लड़का आ जाए तो ग्रो हो जाएगा, विकास हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब प्लस। किसी के पढ़ने वाले के साथ में एगो लखेरा घूमने वाला आ जाए, खाली घूम रहा हो, मूवी देख रहा हो, मोबाइल चला रहा हो, रील देख रहा हो, यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं कर रहा, यूट्यूब पे पढ़ाई करने के लिए वीडियो खोले तब तक शॉर्ट वीडियो देखने लगे, कुछ छेने होने का देखने लगे, तो उसकी संगति मिलेगी ना तो उसका विनाश होगा, कमी होगा, घटोत्तरी होगा। इसका मतलब उसका माइनस होगा। ठीक है बच्चे, अलग अलग माइनस, सेम सेम प्लस। तो ये अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा। 42 में से 6 घटाएंगे बच्चे, मिलेगा 38, 38 मिलेगा। अब बात रही चिन्ह की, चिन्ह क्या लिखे मेरे प्यारे परिंदे, चिन्ह क्या लगेगा, तो इन दोनों में से बड़ा वाला अंक क्या है, और 42 है, इसके सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस उतर जाएगा, प्लस 7/6। अब 38/7 प्लस 38/7। अब सबको पता है बच्चे कि ये संख्या कुछ भी भिन्न में होती है, बस हर जीरो नहीं होता है तो वह एक परमेय संख्या होती है, ऊपर पूर्णांक में रहेगा तब। तो देखो ना बच्चे, ये बोला है कि परमेय नहीं है, यानी कि क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये असत्य बोल रहा है मेरे बच्चे, ये असत्य बोला है, गलत, इसको काट दीजिएगा। अब वैसे ही प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदल देने पे योगफल वही रहता है। हाँ भाई, वही रहता है। जैसे दो संख्या आप ले लो, मैंने 3 और 4 को जोड़ा, इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई 7। अब इसके क्रम को बदलो, क्रम के बदलने का मतलब जो आगे वाला उसको पीछे, अब पीछे वाले को आगे, यानी कि 4 को कर देते हैं आगे और 3 को कर देते हैं पीछे, 4 3 7, वही रहा कि नहीं, योगफल वही रहा कि नहीं रहा, वही रहा मेरे बच्चे, वही रहा। जैसे क्या है कि कहीं पार्टी करना है, तुम 10 रुपये मिलाया, तुम्हारा दोस्त 20 रुपये मिलाया, तो 20 10 30 हुआ ना, तो पहले तुम दो और बाद में ऊ दे, चाहे पहले ऊ दे बाद में तुम दो, पैसा होता 30 रुपया ना होगा। उसी तरह से आगे पीछे करने पर ना, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। योगफल में क्रम विनिमय नियम लागू होता है बच्चे, यानी क्रम को बदलने पे भी योगफल वही प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो यह कथन हमारा क्या है भैया, प्रश्न तीसरा वाला सत्य हो जाएगा, सही है। अब अगला वाला, 3 परमेय संख्याओं के योगफल परमेय संख्या नहीं होता है, ये तो साफा साफा गलत दिया है। 3 वो संख्या परमेय रहेगी तो उसको जोड़ेंगे तो उसका योगफल हमेशा परमेय ही प्राप्त होता है। परमेय में कहीं पे परमेय जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू परमेय ही प्राप्त होगी, चाहे कितना भी परमेय आप जोड़ लीजिए। ठीक है बच्चे, तो ये गलत लिखा हुआ है, असत्य है। क्या है भैया, ये 4 नंबर का असत्य है और 3 नंबर हमारा सत्य है। क्लियर है बच्चे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, इसका एकदम आराम से मजे मजे में। क्या बोला है ना कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है या नहीं है। इसको जोड़ना है और जोड़ करके ये बताना है कि योगफल परमेय है या नहीं। परमेय जिनको नहीं पता है वो ये समझ लीजिए कि जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं वो परमेय होता है। मतलब कुछ संख्या ऊपर हो जाए, कुछ संख्या नीचे हो जाए, वो परमेय होता है। बस ये होना चाहिए कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर ऊपर कुछ भी हो जाए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे परमेय नहीं हो पाएगा। ऊपर 0 रहेगा तो परमेय हो जाएगा, लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए। क्लियर है बच्चे। तो ये हमारा परमेय का ये मेन परिभाषा है। मतलब ऊपर नीचे कुछ संख्या हो जाए, माइनस प्लस होगा चलेगा, बस नीचे 0 नहीं रहना चाहिए, इतना ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये परमेय है या नहीं है बच्चे, इसको हम क्या करते हैं, जोड़ के बताते हैं। क्या बोला है, योगफल परमेय संख्या है या नहीं। इसको योगफल मतलब होता है जोड़ना, यानी इसको जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि ये परमेय के रूप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि हम क्या करते हैं, माइनस की 3/4 और प्लस के 3। आपको ये बात पता ही है, इसके पहले प्रश्न में देखे थे, जिसका हर कुछ भी नहीं होता है, जिसका हर कुछ भी नहीं होता है तो डायरेक्ट इसका इसमें गुणा कर देते हैं। नहीं कहते हैं कि जिसका कुछ नहीं होता है उसका बहुत कुछ होता है, वही हाल है। इसका कुछ नहीं है ना, पड़ोसन ही इसी का है। दिख रहा है ना, इसका 4 इसका दिख रहा है ना, लेकिन इसका है नहीं, देखने में इसका लग रहा है, लेकिन पड़ोसन पे इसका हक हो जाएगा। अब दिखा रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं नीचे, लेकिन रियली में अंदर ही अंदर ना बबुआ घात कर रहा है, पड़ोसन को बुला रहा है। देखो कैसे, देखो कैसे पड़ोसन को बुलाता है। माइनस की 3 वैसे ही उधर जाएगा क्योंकि इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 4 है तो ये भी ऐसे ही रहेगा। अब इसकी बारी है तो इसके सामने का प्लस उतर जाएगा और इसका इसमें गुणा कर लेंगे। 4 3 क्या हो जाएगा, 12। पड़ोसन को बुलाया ना, 12 प्राप्त कर लिया। अब देखो बच्चे, माइनस के 3 प्लस के 12 अब बटे में 4 है। इसको कैसे हल करते हैं, माइनस और प्लस मिलके सबको पता है कि होता है माइनस, यानी कि 12 में से 3 घटाएंगे हमको प्राप्त हो जाएगा 9 अब बटे में 4। बात रही कि इनके सामने प्लस लगाऊं कि माइनस,
माइनस प्लस मिलकर तो हो गया माइनस, घटा दिए हम, 12 में से 3 गया 9 आ गया। लेकिन चिन्ह क्या लगाना है, ध्यान से चिन्ह क्या लगेगा, माइनस की प्लस। तो दोनों में से बड़ा क्या है बच्चे, मैंने पहले ही बताया था ना कि दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगाएंगे। तो दोनों में से बड़ा 3 है या 12 है, 12 बड़ा है, इसके सामने प्लस चिन्ह है, प्लस लग जाएगा। 9/12 हमारा परमेय संख्या होता है। सिंपल है यार, देखो कितना मजे में खत्म कर दिए, ये परमेय संख्या है। अब वैसे इसको भी देखते हैं, -1 प्लस -2/3, इसको जोड़ना है तो बीच में प्लस का चिन्ह हम लगा लेंगे, इसको भी उतार लेंगे, इसको भी उतार लेंगे, दोनों का ब्रैकेट तोड़ देंगे बच्चे, तो ये -1 और माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा -2/3। अब फिर वही काम यहाँ पर भी कि इसका हर कुछ भी नहीं, और जिसका कुछ नहीं उसका बहुत कुछ। दिखता नहीं है ना, दिखता नहीं है तो बहुते अंदर अंदर रखा होता है। अंदर अंदर क्या रखा है, माइनस का माइनस उतर जाएगा, आप पड़ोसन को बुला लेगा चोरी चुपे, 3 एकम में 3 माइनस, ऊपर से भी ये वाला उतर जाएगा, छुच्छा है भाई, जिसके पास रहता है वो तो वो लेके थोड़े घूमता है, वो बिंदास रहता है कि हाँ हमारा है तो है। तो इसका ऐसे ही रहेगा, लेके नहीं आएगा संगे, इसके नीचे हर है कुछ ना, लेके नहीं आएगा, छोड़ देगा, ऊपर वैसे ही उतर जाएगा, बट्टा में 3 हो जाएगा। ये दोनों के लिए हो जाएगा, अपने वाले के लिए तो है, है पड़ोसन वाले के लिए है, तो लास्ट में ना दोनों के लिए हो जाएगा, दोनों के लिए। ये कहे कि नहीं मेरे लिए हो जाओ, ये कहे कि मेरे लिए हो जाओ, तो ये कहेगा पता है क्या, टेंशन ना लो, तुम्हारे लिए हो जाते हैं, तुम्हारे लिए, दोनों के लिए हो जाएगा इकट्ठे, यही दोनों का हर बन जाएगा। ठीक है बच्चे, अब सबको पता है कि माइनस और माइनस मिलकर होता है क्या, प्लस। माइनस माइनस क्या होता है भैया, प्लस होता है। तो 3 और 2 मिलकर हो जाएगा 5। अब बात रही कि चिन्ह क्या लगाऊं, प्लस या माइनस, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 3 के सामने चिन्ह क्या है, माइनस, माइनस लग जाएगा, बटे में 3 कर देंगे, आंसर 5/3 हमारा परमेय संख्या होगा। माइनस के 5/3 परमेय संख्या है। क्लियर बच्चे, ये परमेय संख्या है। पूछ रहा है कि है या नहीं है, तो बोल दीजिएगा कि यह परमेय है, ये भी परमेय संख्या है। क्लियर है ना बच्चे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं कि कितने आसानी से इसको कैसे हल किया जाए। तो देखो क्या बोला है ना कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए कि दोनों पक्ष बराबर है। इधर वाला कुछ पक्ष दिया है, इधर वाला कुछ पक्ष दिया है, इसको बोलते हैं हम लोग दायां पक्ष और इसको बोलते हैं हम लोग बायां पक्ष। सबको पता है कि दाहिना वाला को दायां, बायां वाला को बायां, दायां और बायां मतलब दायां और बायां, इन दोनों को बराबर दिखाना है। बराबर कैसे दिखाओगे, ध्यान से समझो, दायां वाले को और बायां वाले को कैसे बराबर दिखाओगे, तो इसको आप हल करते जाओ, दायां वाले को और बायां वाले के बराबर दिखा दो, या फिर बायां वाले को हल करो इसके बराबर दिखा दो, या फिर दोनों को साथ में हल करो और नीचे दोनों को कुछ ना कुछ बराबर आंसर ला दो, तो होता है कि दोनों पक्ष बराबर कर दिए। वैसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चे, दोनों को साथ में हल कर लेते हैं, इसको भी और इसको भी। तो इसको हल करने से पहले इसका ब्रैकेट टूट जाएगा, तो ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस के 5/8 उतरेगा, और ये माइनस और प्लस मिलके हो जाएगा बच्चे माइनस 9/13 बराबर, इसको भी उतारेंगे तो माइनस के 9/13 और माइनस प्लस मिलके हो जाएगा माइनस 5/8 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे, आपको पता है कि हर जब सेम होता है ना, जब हर सेम होता है तो उसका एलसीएम नहीं लेते हैं, वहीं उतार देते हैं, लेकिन जब हर अलग अलग हो जाएगा तो उसका एलसीएम ले लिया जाएगा। तो 13 और 8 का एलसीएम कितना होगा बच्चे, इसका एलसीएम कितना होगा, तो 8 3 के 24 के 4 हासिल 2, 8 एकम में 8 8 2 10, 124 104 हो जाएगा। अब 104 एलसीएम निकालने के बाद 104 13/104 एलसीएम निकालने के बाद बच्चे क्या करेंगे ना, क्या करेंगे कि नीचे वाले से इसके एलसीएम में भाग देंगे, पहले अंक के हर से इसके लॉसअप में भाग दिया जाएगा। अब 8 से आप 104 में भाग दोगे तो 13 बढ़ जाएगा, और इस 13 से आप 8 में गुणा करिएगा, माइनस उतर जाएगा, चिन्ह इसका उतार लीजिएगा। अब इस 8 5 में गुणा करेंगे तो 13 से 5 में गुणा करने पे बनेगा 65, फिर माइनस का चिन्ह उतर जाएगा, फिर 13 से भाग देंगे बच्चे 104 में, आपका जाएगा 8 बार, और 8 से गुणा करेंगे 9 में, 9 8 72 बन जाएगा। अब ठीक वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे, 13 और 8 का एलसीएम बनेगा बच्चे 104, और 104 एलसीएम निकालने के बाद 13 से भाग देंगे 104 में, जाएगा 8 बार, और 8 से गुणा करेंगे 9 में, 9 8 72, फिर माइनस है तो माइनस उतर जाएगा, फिर 8 से भाग देंगे 104 में, 13 भर जाएगा, और 13 से गुणा करेंगे 5 में, 13 5 65। अब इसको हल करते हैं बच्चे, देखो दोनों का चिन्ह अलग अलग,
आपको बताया ना, जब चिन्ह नहीं सॉरी दोनों का चिन्ह सेम सेम, जब दोनों का चिन्ह सेम सेम रहेगा तो जुट जाएगा, यानी कि माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 72 और 65 जुटेगा तो 5 2 7 हो जाएगा और 6 और 7 मिलके हो जाएगा 13, 6 7 13 यानी कि 104। अब बात रही बट्टे में 104 उतर जाएगा, बात रही कि सर इसके सामने चिन्ह प्लस लगाऊं या माइनस, तो भाई देखो दोनों में से बड़ा कौन है, 65 बड़ा या 72 बड़ा, 72 बड़ा, चिन्ह क्या माइनस, तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर है। अब वैसे ही इसको भी हल करेंगे तो सबको पता है भैया कि माइनस माइनस मिलके प्लस, 13 में 65 में 72 जोड़ेंगे, 5 2 7 हो जाएगा, 6 7 13 137 बनेगा। अब दोनों में से बड़ा 72 है, इसके सामने चिन्ह माइनस है, माइनस उतर जाएगा, बटे में 104 आपका क्या बनेगा भैया आंसर। यानी कि देखो दोनों पक्ष क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, यानी कि हमारा सत्यापित हो गया। सत्यापित ही करना था ना कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर मैंने क्या किया दिखा दिया मेरे बच्चे, दोनों पक्ष बराबर हो गया है। ठीक है ना। अब चलो प्रश्न नंबर 2 शुरू करते हैं बच्चे। प्रश्न नंबर 2 भी ना वैसे ही है, आसान है, बस थोड़े से इसमें अंकों को बढ़ा दिया है, इसमें 2 था इसमें 3 कर दिया है। तो बच्चे आपको अगर तरीका मालूम हो जाए ना, तरीका अगर आपको मालूम हो जाए कि 2 प्रश्न को कैसे हल करते हैं, 3 पर में रहेगा तो कैसे हल करेंगे, तो ये जब आपको मालूम हो जाए ना तो आपको 2 3 गुना 100 को देगा तब वो आप हल कर लेंगे। और आपको तरीका नहीं मालूम रहेगा तो एक छोटो प्रश्न देगा ना तो नहीं आ पाएगा। जैसे क्या होता है कि अगर मैं आपसे कहा होगा 1 2 पूछो तो आप बता दोगे, कहें आसान है आपको आ रहा है। अगर वही किसी छोटे बच्चे से 1 2 पूछूं, 5 साल के 2 साल के 1 साल के बच्चे जो नहीं पढ़ा है तो नहीं बता पाएगा, उसके लिए वो कठिन हो जाएगा। तो कोई चीज़ें कठिन आसान कब होती है, जब आपको आ जाएगा तो आसान, नहीं आएगा तो कठिन। और आता कब है, मेहनत करने से। बच्चे सबको पता है कि मेहनत होती है किताब पढ़ने से। ठीक है बच्चे, ये किताब इतनी बढ़िया चीज़ है कि अगर आपको इसकी लत लग गई ना, यकीन मानो मेरी, तुम्हारी जिंदगी पूरी संवर जाएगी। ये किताब ही एक ज्ञान ऐसा चीज़ है तुमको दुनिया का हर एक स्टेज पे पहुंचा सकती है। इसलिए मैं एक छोटी सी लाइन किताब पे कहता हूँ कि जमी आसमां के ख्वाब को मिटा देगी, जमी आसमां के ख्वाब को मिटा देगी, चांदनी अंधेरी रात के महताब को मिटा देगी। तुम इन किताबों से मोहब्बत करके तो देखो मेरे बच्चे, ये तुम्हारे सोए हुए किस्मत की लकीरों को मिटा देगी। ठीक है बच्चे, तो चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। ये क्या करना है कि इसके ब्रैकेट को आप तोड़ो। पहले इस ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को, -4/7 प्लस 1/4, ब्रैकेट टूट गया। अब इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये माइनस प्लस मिलके हो जाएगा माइनस, -7/के हो जाएगा 16। ठीक है बच्चे, 7/के क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो मेरे बच्चे 7 और 4 का एलसीएम बनेगा 28। इन दोनों का गुणा करेंगे, एक अभाज्य संख्या है तो गुणा हो जाएगा एलसीएम के लिए। 7 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 28 हो जाएगा। कैसे निकाले हैं, तो एक संख्या अभाज्य होना तो दोनों का गुणा कर देते हैं, एलसीएम वही मिलता है। अब इसके बाद ऊपर वाला अंक क्या है, माइनस। अब 7 से भाग देंगे 28 में 4 बार जाएगा, और 4 से 4 में गुणा करेंगे बनेगा 16, प्लस फिर 4 से भाग देंगे 28 में 7 बार जाएगा, और इस 7 से इसके ऊपर वाले में गुणा करेंगे 7 एकम में 7। ब्रैकेट अभी बंद रखिएगा, अभी मैंने छोटा ब्रैकेट तोड़ा, बड़ा ब्रैकेट बाद में तोड़ेंगे। ठीक है, -7/16। अब ये बड़ा ब्रैकेट भी टूट जाएगा, माइनस और प्लस इसको हल कर लेंगे तो ये भी टूट जाएगा। तो माइनस और प्लस मिलके होता है माइनस। 16 में से 7 जाएगा मेरे बच्चे, 16 में से जब आप 7 घटाओगे तो आपको मिलेगा 9, आपको मिलेगा 9। अब बात रही कि चिन्ह क्या लिखो, माइनस की प्लस। तो देखो ना, बड़ा हमारा 16 है ना, बड़ा हमारा 16 है और इसके सामने चिन्ह क्या है, माइनस। तो यानी कि यहाँ पे क्या लग जाएगा, -/28। सबको पता है कि बड़े अंक का ही चिन्ह उतारा जाता है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे -7/16। ठीक है बच्चे, अब इधर वाले को भी बाद में हल कर लेते हैं, पर इसको पूरा खत्म कर लेते हैं। अब देखो बच्चे, 16 और 28 का एलसीएम निकालना है। 16 और 28 का एलसीएम कितना होगा, इधर साइड में मैं निकाल लेता हूँ। 28 का और 16 का एलसीएम निकालो बच्चे। 2 से कटाएंगे 14 होगा, 2 से कटाएंगे 8 बनेगा, और 2 से कटाएंगे 7 बनेगा, 2 से कटाएंगे 4 बनेगा, इसको 2 से कटाएंगे 7 2, फिर 2 से कटाएंगे 2 1, ये फिर 7 बनेगा, ये 7 7 से ही कटेगा। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, और 16 में 7 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 112। यानी कि 28 और 16 का बच्चे एलसीएम 112 मिल रहा है। अब 28 से 112 में भाग देंगे बच्चे तो ये जाएगा हमारा 4 बार। ठीक है, 4 बार जाएगा, और 4 से गुणा करेंगे, माइनस चिन्ह उतार लीजिएगा, 4 से गुणा करेंगे 9 में 9 चौके 36, फिर -16 से भाग देंगे आप, 16 से भाग देंगे 112 में
तो ये हमारा जाएगा बच्चे, ये हमारा 16 × 85, 16 × 96, 16 × 96, 16, 16 7 112, यानी कि ये 7 बार जाएगा। ठीक है बच्चे, ये 7 बार जाएगा। रुक जाओ, 7 बार जाएगा ना, तो 7 से ऊपर गुणा करेंगे, 7 7 49, माइनस के 49 बन जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यानी कि 49 और 36 दोनों जुट जाएगा। अब दोनों को जुड़ेंगे तो 9 6 मिलकर हो जाएगा बच्चे कितना, 9 6 मिलकर हो जाएगा 15, 9 6 मिलकर 15 हासिल 1, 4 3 7, 7 1 8, 8 बटे में 112 और चिन्ह माइनस के लग जाएगा, माइनस के 185 बटे में 12 प्राप्त हो रहा है। अब वैसे ही इसको भी हल किया जाएगा मेरे बच्चे। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, माइनस के 4 बटे के 7 प्लस ये वाला होगा 1 बटे के 4 प्लस, इसको हम हल कर लेंगे तो ये माइनस और प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे, माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस 7 बटे के 16, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा बच्चे, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, माइनस के 4 बटे के 7 प्लस, अब यहाँ पर क्या करते हैं, 4 और 16 का एलसीएम निकालेंगे जो बनेगा 16। अब 4 से भाग देंगे, 16 में जाएगा 4 बार और 4 से 1 में गुणा होगा 4 प्राप्त होगा, माइनस 16 से 16 कम में 16 और 1 से 7 में गुणा करेंगे 7 मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना बच्चे, माइनस के 4 बटे 7 प्लस, अब इसको हल करिए, माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, अब 7 में से 4 तो नहीं घटेगा और 4 में 7 नहीं घटेगा तो 7 में से 4 घटाएंगे, आएगा 3 आएगा बच्चे और चिन्ह लग जाएगा माइनस का, बटे में 16, ब्रैकेट इसका बंद हो जाएगा। अब इसके ब्रैकेट को तोड़िएगा, अब इसके ब्रैकेट को तोड़िएगा, अब क्या होगा, माइनस के 4 बटे के 7 माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस 3 बटा के 16, 7 और 16 का एलसीएम बनेगा 112 बच्चे। अब 7 से भाग देंगे 112 में तो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा 16 और 16 से गुणा करेंगे 4 में तो माइनस के 16 चौके 64, फिर माइनस 16 से भाग देंगे 112 में आपको प्राप्त होगा 7 और 7 से 3 में गुणा करेंगे 21 प्राप्त हो जाएगा बच्चे। अब इनको देखिए, माइनस माइनस मिलकर होता है प्लस, दोनों को जोड़ लेंगे, 64 में 21 जोड़िएगा तो 4 1 5 हो जाएगा और 4 2 6 और 2 मिलकर हो जाएगा 8, माइनस के 8 बटा में 112। अब देखो बच्चे, दोनों पक्ष हमारे क्या हो रहे हैं, बराबर, दोनों पक्ष क्या हो रहे हैं भैया, बराबर हो रहे हैं, यानी कि ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। ये भी सत्यापित हो गया, ये भी सत्यापित हमारा हो चुका है कि दोनों पक्ष आपस में क्या आ रहे हैं भैया, माइनस 185 बटे में 12 और माइनस 185 बटे में 12, ये सत्य कथन हम सत्यापित कर दिए हैं। ठीक है बच्चे, अब चलो प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। और एक बात और है बच्चे, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है बच्चे, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके क्लास के पूरे सभी चैप्टर का 1 से लेकर अंत तक के सभी चैप्टर के सभी अभ्यास के सभी एक प्रत्येक प्रश्न का हल सलूशन लाऊंगा आपको। ठीक है, तो देखिए 4 क्या बोल रहा है ना कि यदि संख्या a और b दो परमेय संख्या हो और a प्लस b का मान आपको दे दे, a प्लस b का मान बच्चे दे दे माइनस के 15 बटे के 11, यानी कि a प्लस b की जो वैल्यू है बच्चे, a प्लस b की वैल्यू माइनस के 15 बटे 11 है, तो b प्लस a का मान क्या होगा, ध्यान से समझो। इनके पहले a पीछे b, आइए माँ, आगे a पीछे, आगे b पीछे a, क्रम को क्या कर रहा है, पलट रहा है, जो आगे था उसको पीछे, जो पीछे था उसको आगे, किस में, तो जोड़ में। तो जोड़ में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, मैंने पहले किसी प्रश्न में बताया था कि जोड़ में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, यानी कि अंकों को बदल के जोड़ोगे तो भी वैल्यू उतना ही प्राप्त होगा, इसको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। क्या होगा ना कि अगर a प्लस बी बराबर माइनस के 15 बटे 11 है तो b प्लस a बराबर भी माइनस के 15 बटे 11 होगा। क्यों होगा, क्रम विनिमय से। ठीक है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय किस पे लागू होता है, तो जोड़ पर लागू होता है, घटाना पे लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर माइनस के 15 बटे 11 आपका क्या बनेगा, आंसर लिख के क्रम विनिमय नियम से लिख दीजिएगा। ठीक है ना, क्रम विनिमय नियम से। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चे, बोल रहा है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। ये जो अभ्यास पुस्तिका है इसमें जो खाली स्थान है, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है बच्चे, इस प्रश्न में जहाँ पे खाली स्थान है इस खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा। अब बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर इसको हल करके भरे क्या, कैसे इसको हल कर सकते हैं, हल करना पड़ेगा। नहीं मेरे नन्हे मुन्ने परिंदे, इसको हल नहीं करना पड़ेगा मेरे छोटे छोटे क्विट क्विट प्यारे प्यारे परिंदे, इसको हल मत करो। क्या करो, पहले पकड़ो जिधर खाली है उधर, इधर का पक्ष बराबर के इधर खाली है। अब खाली वाले में देखो कि क्या क्या दिया गया है।
माइनस के 12/7 आपको दिया गया है। तो जिधर वाला पूरा भरपूर है उसमें देखो कि माइनस के 12/7 है, हाँ भाई यहाँ पर इसको चिन्ह लगा दो। अब देखो बच क्या रहा है, 5/-11, 5/-11 बच रहा है, यानी कि इधर जहाँ पे खाली होगा वहाँ पे इसी अंक को भरना होगा। 5/-11 आपका क्या बनेगा, आंसर। मेरे बच्चे फिर से सुनो, क्या करना, जिधर खाली होगा उधर में देखना कौन कौन अंक है। अब जो जो अंक खाली वाले की तरफ होगा वो दूसरे वाले भारे वाले में पकड़ लीजिएगा। अब यह जो अंक होगा वही अंक उधर वाले होगा, उसको छोड़ दीजिएगा। जो बचा हुआ अंक रहेगा वही खाली स्थान में भरा जाएगा, ठीक, क्योंकि दोनों तरफ बराबर ही अंक होना चाहिए। जो अंक इधर है वही अंक इधर भी होना चाहिए। तो हाई वाला इसमें आ गया है, हाई बच रहा है, इसको ला के रख देंगे, हो जाएगा सिंपल। अब इसमें देखो इसमें कौन कौन सा अंक लाया जाए, तो पहले जवन दिया है वो छाटिए। इसमें देखो -10 है, इसमें भी है, काम खत्म। 7/-7/12 इसमें है, इसमें भी है, काम खत्म। अब बच क्या रहा है, 5/6, 5/6 यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है बच्चे, प्लस के 5/6 यहाँ पे भरा जाएगा, यानी कि इसका आंसर बन जाएगा 5/6। क्लियर बच्चे, बहुत आसान है, इसमें करना कुछ नहीं है। जो इधर दिया है उधर उसको काट दीजिएगा, जो बच जाएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देख रहे बच्चे कितने आसानी से हम लोग समझ रहे हैं। हमको उम्मीद है ना कि आप लोग बहुत मज़े में सीख गए होंगे इसको, ठीक है बच्चे। अब देख लो इसके 2 प्रश्न बचे हुए हैं बच्चे, 6 और 7, ये लास्ट प्रश्न पे आ गए हैं। अब चलो इसको भी हल कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि सरल कीजिए, और पहला प्रश्न है 3/4 प्लस माइनस के 8/9 प्लस 8 5/8, और इसको हल करके आपको सरल करना है। सरल का मतलब समझो, कुछ बच्चे समझते हैं कि सरल कीजिए मतलब क्या, सड़ा दीजिए। सरल का मतलब सड़ा दीजिए होता है भाई, नहीं, सरल का मतलब होता है आसान करना, कटा के छोटा करना, बहुत छोटा, उसको बोलते हैं सरल करना, ठीक है भाई। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे, 3/4 माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस के 8/9 और प्लस 5/8। अब इसका हम निकालेंगे एलसीएम, 4, 8 और 9, इसका एलसीएम निकालोगे बच्चे मिलेगा 72। अब इसका 72 एलसीएम कुछ कहोगे सर 72 कैसे डायरेक्ट लिख दियो, आप तो पढ़े हो, आपको पता, हमको तो पढ़े नहीं, हमको कैसे पता चलेगा। तो लो मेरे बच्चे, लो, नहीं पता है ना, देखो 2 से कटाएंगे 2, 9 नहीं कटेगा उतर जाएगा, 2 से भाग देंगे 8 में 4 बार जाएगा, फिर 2 से 2 1 बार जाएगा, 9 नहीं कटेगा उतर जाएगा, 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 से 1, 2 से 9, 2 से 1। अब 9 जो हमारा है वो 3 बार में जाएगा, ठीक है, फिर इधर 9 हमारा 1 बार में जाएगा, ठीक है बच्चे, 1 बार में जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 के 24, 24 3 72, बस हो तो गया। अब क्या करेंगे, इस 4 से 72 में हम भाग देंगे, और जो अंक प्राप्त होगा उसको ऊपर वाले में गुणा करेंगे। तो 4 से आप 72 में भाग दोगे मेरे बच्चे, तो 4 एकम में 4, 18 36 54 72, 18 बार जाएगा, ठीक है। 4 एकम में 4, 3 बच्चा, 4 8 32, 18 बार जाएगा। इस 4 से 72 में भाग देने पे 18 बार, और 18 से 3 में गुणा करेंगे, 18 36 54, 54 हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस उतर जाएगा, 9 से भाग देंगे 72 में, 8 बार जाएगा, 9 8 72, और इस 8 से इस ऊपर वाले 8 में गुणा करेंगे 64, क्योंकि इससे इसमें भाग देने पे जो भी अंक प्राप्त होता है उससे ऊपर वाले में ही गुणा करते हैं। फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ से 8 से भाग देंगे 72 में, 9 बार जाएगा, और 9 से गुणा करेंगे 5 में, 45 हमको प्राप्त हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे हम लोग। तो बच्चे देखो इसको कैसे हल करते हैं ना, इसको हल करने के लिए नियम 3 गो है। तो ये होता है कि जवन जवन एगो चिन्ह है उसको एक साथ कर लो, जिसके जिसके सामने एक तरह का चिन्ह है उसको एक पास कर लो, जिसको अलग चिन्ह है उसको अलग कर दो। तो देखो ये प्लस में, ये भी प्लस में, इसके सामने प्लस, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस, ये माइनस है, इसको छोड़ दो अभी। तो 45 को और 54 को जब हम जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 5 4 9, 99 बनेगा, माइनस ये 64 आपका ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है बच्चे, 64 ऐसे उतर जाएगा बटे में 72। अब 99 में से हम 64 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा मेरे बच्चे, यहाँ पर 4 9 में से 4 गया 5, और इधर हो जाएगा 9 में से 6 गया 3, 35 बट्टा में 72 आपका क्या बनेगा, आंसर। 35 बट्टे 72 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को, इसको भी वैसे ही करना है। पहले इसका ब्रैकेट तोड़ते हैं, माइनस के 9 बट्टा के 10 प्लस 22 बट्टा के 15 माइनस और प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस 13 बट्टा के 20। अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे, 10 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे मेरे बच्चे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका 10 15 और 20 का एलसीएम बनेगा बच्चे 60।
ठीक है ना। इसका एलसीएम 60 बनेगा। जिनको नहीं पता है देखो, ये पता है कैसे निकालते हैं एलसीएम, देख के खड़े खड़े, आप भी खड़े खड़े जानते हो कैसे निकालोगे। सोचो ना कि इसका पहाड़ा हम कितना बार पढ़ें, सबसे बड़ी संख्या पकड़ लो सब में इसमें से है। अब इसका पहाड़ा हम कितना बार पढ़ें कि उसको पहाड़ा पढ़ने पे हर सब संख्या आ जाए, छोटा चाहे बड़ा कोई भी संख्या पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि 10 से हम पकड़ लिए, 10 का पहाड़ा पड़े 20, 20 से ही दोनों से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। अब पकड़े 30, 30 से ही दोनों नहीं कटेगा, और पकड़े 40, 40 से ही दोनों से नहीं कटेगा, 50 आएगा, 10 50 50 इन दोनों से नहीं कटेगा, 10 चक्कर 60। छोटा पकड़ने में तो नहीं समस्या होता, ढेर टेस्ट करना पड़ता है। बड़का पकड़ोगे ना आसान रहेगा। जैसे 20 से कम में 20, 20 जो हमारा है, 20 जो है वो 15 और 10 से नहीं कटेगा। अब 20 का पड़ा एक बार और आगे बढ़ाओ, 40, 40 जो है 15 और 10 नहीं कटेगा। अब बढ़ा लो 60, 60 जो है 15 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, यानी कि इसका एलसीएम 60 बनेगा। छोटा मत पकड़ेगा, छोटा से भी हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, होगा लंबा टाइम करना पड़ेगा। बड़का वाले में कम टाइम में हो जाएगा। इसका पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, टेस्ट करते जाएंगे, छोटे से कटा करके 60 मिल गया। देखो कैसे निकालेंगे, 2 से 5, 2 से 15, 2 से 10, फिर 2 से कटाएंगे मेरे बच्चे ये मिल जाएगा हमको 5, फिर 3 से कटाएंगे तो ये 5 और ये 5, और ये अब 5 से कटेगा 1 1 1, ठीक है ना। तो 2 दूना के 4, 4 3 12, अब 12 बचे 60। आपका एलसीएम बन गया कितना, 60 बन गया, ठीक है ना, 60 बन गया। अब यही चीज़ सेम टू सेम हम यहाँ पर करेंगे। 60 निकालने के बाद नीचे वाले से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे 60 में, 6 बढ़ जाएगा, और 6 से गुणा करेंगे 9 में, 6 9 54, इसके सामने का चिन्ह उतर जाएगा। फिर ये प्लस है तो प्लस उतर जाएगा। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 में, 15 चौके 60, 4 बार जाएगा, और 4 से गुणा करेंगे 22 में, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 88 बनेगा। माइनस 20 से भाग देंगे 60 में, 3 बार जाएगा, और 3 से गुणा करेंगे 13 में, तो 13 3 39। अब इसको हल करेंगे। अब हल में वही चीज़ें, एक तरह का चिन्ह जिसका जिसका दिख रहा है उसको एक पास, जिसका जिसका चिन्ह एक तरह का है उसको सबको एक पास करेंगे, ठीक है, उन सबको एक पास करेंगे। यानी कि माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 39 में 54 जुटेगा बच्चे, तो 9 और 4 मिलकर हो जाएगा 13 के 3 हासिल 1, अब 5 3 8, 8 गो 1 9 गो, माइनस के 93, अब प्लस के 88 बटे में 60। अब करेंगे क्या मेरे बच्चे, हो गया आंसर। कैसे, तो माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, 93 में से 8 जाएगा, यानी कि 13 में से 8 गया 5, और यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 5 8, 8 में से 8 गया खत्म, यानी कि बच जाएगा 5 और बटे में 60, 5 बटे में 60। अब दोनों में से बड़ा कौन है, 93, इसके सामने चिन्ह माइनस है, माइनस उतर जाएगा, 5 एकम में 5, 12 5 60, यानी कि माइनस के 1 बटे के 12 इसका आंसर बनेगा। और इसको कटा सकते हैं क्या, ये 7 5 35, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, छूट जाएगा इतना ही आंसर। ये माइनस 1 बटे 12 और ये 35 बटे के 72, आपका आंसर हो चुका है। अब बच्चे इसका लास्ट सबसे अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। क्या दिया है ना कि इसको निम्नलिखित को योग की संक्रिया के परगुणक का प्रयोग करते हुए हल करिए, ठीक है। अब प्रश्न क्या है, 3/7 प्लस माइनस के 5/14, ये योग संक्रिया वाला प्रयोग ना, योग संक्रिया का प्रगुण जो भी कुछ बोल रहा है इसको आप सिंपल समझो कि ब्रैकेट को तोड़ के हल करना है, ठीक है। 3/7 प्लस ब्रैकेट तोड़ेंगे, माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस 5/14, इसका ब्रैकेट टूटेगा, माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस 11/14, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे, सेकेंड प्रोसेस, ब्रैकेट तोड़ो, सेकेंड प्रोसेस एलसीएम लो इसका, फिर आप आ जाओगे आंसर के करीब, थोड़ा करीब, पूरा करीब नहीं आओगे, अभी थोड़ा सा करीब करीब पास। नहीं होता है कि वो धीरे धीरे पास मेरे आने लगी, वैसे ही आंसर भी धीरे धीरे पास आने लगेगा, ठीक है ना। तो अब 7 और 14 का एलसीएम निकालेंगे, बनेगा 14, 7 से भाग देंगे 14 में, जाएगा 2 बार, 2 से 3 में गुणा करेंगे 6, माइनस 14 से 14 में भाग देंगे 1 बार, और 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम में 5, माइनस 14 से 14 में भाग देने पर 1 बार, 1 से 11 में गुणा करने पर 11 एकम में 11। अब माइनस माइनस को एक साथ जोड़ लिया जाएगा, सेम सेम चिन्ह वाले को एक संगे, ये माइनस ये भी माइनस जुट जाएगा, प्लस 6 और 5, 5 और 11 मिलकर हो जाएगा 16, चिन्ह लगेगा माइनस, क्योंकि बड़ा है 11, इसके सामने चिन्ह माइनस है, उतर जाएगा, बटे में 14। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस मिलकर होता है माइनस, तो 16 में से 6 घटेगा बच्चे, आएगा 10 बटा में 14। फिर वही समस्या, चिन्ह माइनस की प्लस, तो दोनों में से बड़ा है 16, चिन्ह माइनस तो माइनस लग जाएगा, 2 से कटाएंगे 5, 2 से कटाएंगे 7, यानी कि माइनस के 5/7 आपका आंसर। क्लियर है बच्चे। अब देखो इसको हल करते हैं, इस महाशय जी को हल करते हैं। इसमें 4 गो पर में संख्या दिया है, लेकिन 4 को देख के घबरा जाओगे का, 4 गो पर में देख के घबरा गए का, नहीं सोचे हो, सुने हो ना कि क्या कहता, कौन सा डायलॉग बोलता है हो
कि पुष्पा का नाम सुन के फ्लावर समझे का, वहीं 4 को पर में संख्या देख के घबरा गए का, आसान होगा। कैसे, 2/5 प्लस माइनस, देखो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, ऊपर और नीचे माइनस माइनस मिलकर होता है प्लस, और प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस बनेगा 8/3। फिर माइनस, एगो माइनस है एगो प्लस है, माइनस माइनस मिलकर माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस 4/5। फिर माइनस और प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, अलग अलग चिन्ह हो जाएगा माइनस। ये सेम चिन्ह था ना, प्लस कर दिए थे, हाई वाला प्लस मिलकर प्लस से हो जाएगा। ठीक है, अब सेम काम 3 5 का एलसीएम, 3 5 3 5, सुने हो ना, 3 5 ना करो नहीं तो बड़ी मार मारेंगे, नहीं सुनते हो? वो सही, पढ़ाई में 3 5 करोगे ना मारे जाओगे, पापा के यहाँ तुम्हारा कंप्लेन करेंगे, ना ना ना, पापा के यहाँ ना, मम्मी के यहाँ कंप्लेन करेंगे। मम्मी पता क्या करती है, सीधे कान ऐंठ के बचवा नहीं पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, मोबाइल लेके गड़बड़ वीडियो देख रहा है, टिकटॉक देख रहा है, बड़ी मार मारेंगी। ठीक है ना, इसलिए मोबाइल लिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरे ही चैनल से आप मैथ पढ़ो, आपको पूरा मैथ मैं सिखा दूंगा पूरे चैप्टर के लिए। और नहीं सीखोगे ना, मम्मी के यहाँ सीधे फ़ोन करेंगे, नंबर पता कराएंगे आपका। ठीक है ना, देखो यहाँ पर 3 5 3 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम बनेगा 15, इसका एलसीएम बनेगा 15। अब 5 से भाग देंगे 15 में 3 बार जाएगा, और 3 से 2 में गुणा करेंगे 6 प्लस, अब आप 5 से फिर भाग देंगे 15 में 5 बार, 3 से भाग देंगे 15 में 5 बार, 5 से गुणा करेंगे 8 में 40, माइनस 5 से भाग देंगे 15 में 3 बार, 3 से गुणा करेंगे 4 में 12, नीचे वाले से भाग देते हैं ऊपर वाला गुणा कर देते हैं, 3 से भाग देंगे 15 में 5, और 5 से 2 में गुणा करेंगे 10। अब प्लस वाले को प्लस की संगे, माइनस वाले को माइनस की संगे। क्लियर है बच्चे? तो 40 6 46, अब माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 12 10 हो जाएगा 22, चिन्ह लगेगा माइनस का, बटे में 15। अब देखिए प्लस माइनस मिलके हो जाएगा माइनस, 22 घटाएंगे 46 में से, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, बटे में 15, 24/15। इसको कटाएंगे 3 से, 3 8 24, 3 5 15। ये कटाने का मतलब होता है ना, सेम अंक, एगो कोनो ऐसा अंक सोचो या पकड़ो जिससे दोनों कट रहा हो। तो 3 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा। अब 3 से 24 में भाग देंगे 8 बार, 3 से 15 में भाग देंगे 5 बार, जो भागफल आता है वही लिख देते हैं 8/5। आपका आंसर, ये चैप्टर समाप्त, ये अभ्यास समाप्त, समापन हुआ मेरे बच्चे। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे ने अब तक यहाँ तक देखा है रियली में वो पढ़ाई के प्रति बहुत जिज्ञासु है। तो जिन्होंने अब तक अंत तक देखा है, एक बार हाजिरी लगाओ कि हाँ मैंने देख लिया है, पूरे वीडियो को अंत तक देखा है। देखूं मैं कि कहाँ से कौन बच्चा है जो पढ़ने में इतना जिज्ञासु है या इतना मन लगा रहा है। ठीक है बच्चे, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में।